अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे आवर लास्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है हम लोग के पास दो, दैट इज़ गट GIT एलिमेंट्री कैनाल, जिसको फूड कैनाल का भी नाम देते हैं, एंड सेकंड वन इज़ गुनेडल हार्मोन्स। तो आज हम लास्ट टू गुनेडल और एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करेंगे, दैट इज़ GIT और एलिमेंट्री कैनाल, और इन शॉर्ट इसको हम लोग गट का भी नाम देते हैं, फूड कैनाल। ठीक हो गया। बेसिकली हार्मोन्स ऑफ गट हम लोग के पास दो हैं। अदरवाइज अगर ऑर्गन स्पेसिफिक में बात करूं तो ऑर्गन स्पेसिफिक में अगर हम स्टमक की बात करते हैं तो स्टमक के भी अपने हार्मोन्स हैं, पेप्सिन है, गैस्ट्रिक जूस है। सिमिलरली इंटेस्टाइन्स की बात करते हैं तो इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल लाइपेज है। सलाइवा की बात करें, सलाइवा में भी एंजाइम्स और डिफरेंट प्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स आर प्रेजेंट, और एमाइलेज एंजाइम इज आल्सो प्रेजेंट विच इज अ कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम। तो बताने का मकसद यह है कि ओवरऑल फ्रॉम माउथ टू एनुस और बिफोर स्टार्टिंग डाइजेशन ऑर्गन स्पेसिफिक हम लोग के पास भी हार्मोन्स हैं, सलाइवा में डिफरेंट हार्मोन्स हैं, लेकिन जो मेजर दो हार्मोन्स हैं पार्ट 2 की बुक में भी हैं, दैट इज सिक्रीटिन एंड गैस्ट्रिन हार्मोन। सिक्रीटिन की बात करें, सिक्रीट से सिक्रीटिन, बेसिकली ये हार्मोन सिक्रीट होता है फ्रॉम ड्यूडिनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें फ्रॉम इसोफेगस टू स्टमक, and then stomach to small intestine, and then small intestine to large intestine. So before stomach, esophagus में भी जो गट में हार्मोन्स हैं टुवर्ड्स द पाइलोरिक रीजन। तो ये जो हम लोगों के पास सिक्रीटिन हार्मोन है, दिस इज बेसिकली सिक्रीटेड बाय ड्यूडेनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन। सो इधर से जो इतना पोर्शन है फ्रॉम पाइलोरिक रीजन टू पाइलोरिक रीजन ऑफ स्टमक टू स्टार्टिंग ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, दिस इज ऑल अबाउट एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन बेसिकली 3 पार्ट्स इसके हैं हम लोग के पास। नंबर 1 ड्यूडिनम, ज्यूजिनम एंड इलियम। सो ड्यूडिनम जो वेरी स्टार्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज, सो इस पार्ट से स्मॉल इंटेस्टाइन के ये वाले हिस्से से सिक्रीटिन हार्मोन इज रिलीज्ड। अब ये करता है क्या, बेसिकली इट इंक्रीज द सिक्रीशंस ऑफ पैंक्रियाज एंड लिवर। सो इफ यू कुड रिमेंबर, स्टमक के बिल्कुल यहाँ पे पैंक्रियाज इज आल्सो प्रेजेंट, लबलबा जिसको उर्दू में बोलते हैं, पैंक्रियाज, एंड इधर लिवर इज आल्सो प्रेजेंट, दिस इज लिवर। सो लिवर की सिक्रीशंस, जो मेजर सिक्रीशन ऑफ लिवर, दैट इज बाइल एसिड, बाइल एसिड विच कम्स फ्रॉम गॉल ब्लैडर, सिक्रीट बेसिकली इधर हो रहा होता है। उसके बाद पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज का हार्मोन है पैंक्रियाटिक लाइपेज, इसको बोलते हैं। पैंक्रियाटिक लाइपेज बेसिकली लिपिड्स की डाइजेशन करवाता है, एज अ नेम सजेस्टेड। तो पैंक्रियाज की डाइजेशन होनी है, पैंक्रियाटिक लाइपेज, और लिवर ने बाइल एसिड को सिक्रीट करना है। दिस इज ऑल अबाउट द कंट्रोल इन सिक्रीटिन हार्मोन। तो सिक्रीटिन हार्मोन जो स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज हो रहा है, इसने नेबरिंग हार्मोन जो ग्लैंड्स हैं या नेबरिंग ऑर्गन्स हैं, पैंक्रियाज एंड लिवर, उनकी सिक्रीशंस को भी स्टिमुलेट करना है, ताकि ओवरऑल जो डाइजेशन है इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑल अब्जॉर्प्शन वो वेल डेवलप और सक्सेसफुल वे में चले, और प्रॉपर जो डाइजेशन है फूड की वो कम्प्लीट हो सके। अच्छा, ये रिलीज बेटा कब होता है, जब एसिडिक फूड टच इट्स लाइनिंग, जब इंटरनल जो म्यूकोसा लेयर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, इंटरनल म्यूकोसा लेयर, अगर हम इसकी इंटरनल लेयर की बात करते हैं तो वो होती है ब्रश बॉर्डर, और माइक्रोविलाई का नाम देते हैं इसको, इस तरह की होती है।
internal layer of small intestine. This is called microvilli. माइक्रोविलाई में फर्दर यहाँ पे लैक्टियल्स आर प्रेजेंट, ब्लड वेसल्स, जितनी भी फूड में न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे के सारे इधर फिर ब्लड वेसल्स में एंटर हो जाते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स हैं, एंजाइम्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, आयरन है, एटसेट्रा। तो बताने का मकसद ये है कि पाइलोरिक जो रीजन से स्मॉल इंटेस्टाइन की ड्यूडिनम से, पाइलोरिक के बाद ड्यूडिनम से जो हार्मोन रिलीज होता है सिक्रीटिंग, इस हार्मोन ने सिर्फ खुद फूड की डाइजेशन नहीं करनी, इसने अल्टीमेटली जो नेबरिंग हार्मोन्स नेबरिंग ग्लैंड्स हैं लिवर और पैंक्रियाज, उनकी हार्मोन्स की भी सिक्रेशन करानी है ताकि ओवरऑल डाइजेशन इज अकम्प्लिश्ड इन अ वेरी सक्सेसफुल वे। सो नंबर 2 ग्लैंडुलर और गट हार्मोन, दैट इज गैस्ट्रिन हार्मोन। गैस्ट्रिन एज अ नेम सजेस्टेड फ्रॉम गैस्ट्रिक जूस which is major metabolic हार्मोन ऑफ स्टमक का मेजर हार्मोन जो है वो गैस्ट्रिक जूस है। सो बेसिकली ये स्टमक की पाइलोरिक रीजन से स्टार्ट होता है, पाइलोरिक रीजन से। अब मैं आपको बताऊं कि स्टमक के बेसिकली 2 एंड्स होते हैं, 2 एंड्स। नंबर 1 इज कॉर्डिक रीजन, स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम एसोफेगस टू स्टार्ट ऑफ स्टमक, इसको हम नाम देते हैं कॉर्डिक रीजन बिकॉज दिस इज नियर टू हार्ट, कॉर्डिक स्फिंक्टर और कॉर्डिक ओपनिंग का भी इसको नाम देते हैं, ठीक हो गया। दूसरा जो इसका ओपनिंग है फ्रॉम टुवर्ड्स द ओपनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, और क्योंकि ये पाइलोरिक के नियर टू पाइलोरिक एंड ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है, दैट इज हाउ इट इज कॉल्ड पाइलोरिक रीजन और पाइलोरस भी इसको बोलते हैं, ठीक हो गया। तो स्टमक की पाइलोरिक रीजन से गैस्ट्रिक हार्मोन इज रिलीज्ड। अच्छा, ये करता है क्या, गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन इसने करनी है। अब गैस्ट्रिक जूस फर्दर क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस हेल्प इन प्रोटीन, कार्ब्स और समहाउ लिपिड्स की डाइजेशन भी गैस्ट्रिक जूस करवाता है, ठीक है। जो गैस्ट्रिन जो है बेसिकली पाइलोरिक रीजन से रिलीज होता है और ये करता है क्या, गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन करवाता है। जब गैस्ट्रिक जूस ज़्यादा रिलीज होगा इन स्टमक एंड अल्टीमेटली इन स्मॉल इंटेस्टाइन, तो उसमें होगा क्या कि कार्ब्स की, प्रोटीन की और समहाउ लिपिड्स की डाइजेशन इज अकम्प्लिश्ड। तो ये हम लोग के पास गट के हार्मोन से एलिमेंट्री के नाल के। नंबर 2 जो हम लोग के पास एंडोक्राइन ग्लैंड है, दैट इज गोनेडल हार्मोन्स। गोनेडल हार्मोन्स एज अ नेम सजेस्टेड Gonads are secondary sexual characters in female and male also. So gonadal hormones basically 2 types के होते हैं. Number 1 is male producing and number 2 is female producing hormone. So female की बॉडी ज़्यादा कम्प्लेक्स होती है, उसमें डिफरेंट हार्मोन्स, फीमेल की बॉडी ओवरऑल जो कंट्रोल है वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होती है, इसलिए फीमेल की बॉडी इज़ वेरी कम्प्लेक्स। उसको हम देखते हैं। मेल में एक ही हार्मोन सिक्रीट होता है फ्रॉम टेस्टिस जो मेल सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होते हैं यूरिथ्रा के साइड पे, वो रिलीज करते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बेसिकली हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। फॉर एग्जांपल ये क्या करेगा, टेस्टोस्टेरोन एक तो सेकेंडरी कैरेक्टर्स बना रहा है यूरिथ्रा की प्रोडक्शन, नंबर 2 दिस हेल्प इन स्पर्म्स प्रोडक्शन। सो अल्टीमेटली अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को रिलीज नहीं कर रहे, मेल सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स नहीं बन रहे, स्पर्म्स की प्रोडक्शन नहीं हो रही, सो दिस मैन अल्टीमेटली फेल्स टू मैच्योर सेक्सुअली और ये जो है रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। सो टेस्टिस का ये काम होता है, इसने मेल की बॉडी में बेसिकली स्पर्म्स की प्रोडक्शन को इन्हांस करना होता है। नंबर 2 एस्पेक्ट इज मेल प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स। सो फीमेल प्रोड्यूसिंग हार्मोन these are of 2 types, number 1 estrogen and number 2 progesterone hormone. एस्ट्रोजन हार्मोन बेसिकली फोलिकल सेल्स की राइपनिंग से सिक्रीट होता है। जब फीमेल बॉडी में, इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली देखते हैं, जब फीमेल की बॉडी में ओवम की प्रोडक्शन हो जाती है, ओवम की प्रोडक्शन, दीज आर ओवोगोनिया, जब ओवम्स की प्रोडक्शन होती है, तो जब स्पर्म्स इजेक्ट किए जाते हैं इन फीमेल बॉडी, दीज आर राइपनिंग फोलिकल सेल्स। फोलिकल सेल्स का काम होता है इन्होंने ओवम बनाना है, एग सेल्स बनाना है। अगर ये एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होगा तो फोलिकल सेल्स राइप हो गए, तो अल्टीमेटली यहाँ पे एग्स की प्रोडक्शन होगी।
एग्स की प्रोडक्शन होगी। एग्स देन फर्टिलाइज्ड होंगे विद स्पर्म्स एंड फर्टिलाइज्ड zygote और embryo is formed and then this embryo further leads to development of chick or child. So basically एस्ट्रोजन हार्मोन ने राइपनिंग ऑफ फॉलिकल्स की प्रोडक्शन को ज़्यादा करना होता है एंड दिस ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ यूट्रिन वॉल। ये जो यूट्रस की वॉल है बेसिकली जिसमें बेबी ने सर्वाइव करना होता है 9 मंथ्स, ये यूट्रस की वॉल को भी इसने प्रोटेक्ट करके रखना होता है। अल्टीमेटली जो चीक है बेबी है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी होती है। सो यूट्रिन वॉल को ये प्रोटेक्ट करता है एंड लॉस रिजल्ट्स टू मेच्योर सेक्सुअली। और अल्टीमेटली जैसा मैंने बताया कि टेस्टिस अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करेंगे, स्पर्म्स नहीं बनेंगे, मेल सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स नहीं बनेंगे, तो अल्टीमेटली मेल डेवलप्स मेच्योर ए सेक्सुअली और वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। सिमिलरली अगर एस्ट्रोजन हार्मोन फॉलिकल्स को राइप नहीं हो रही, फॉलिकल्स राइप नहीं हो रही, एग की प्रोडक्शन नहीं हो रही, एग की प्रोडक्शन नहीं हो रही, तो फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो और zygote इज नॉट फॉर्म एंड अल्टीमेटली दिस लॉट्स लीड्स टू मेच्योर ए सेक्सुअली ऑफ फीमेल बॉडी। तो वो फीमेल बॉडी फिर नॉर्मल जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती और एंड दे डोंट लीड टू प्रेग्नेंट इन नेचर। नंबर 2 इज प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ने क्या करना होता है, दिस इंक्रीज इन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हमने उसमें देखा था पिट्यूटरी ग्लैंड में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसने बेसिकली जो फॉलिकल सेल्स हैं, फॉलिकल सेल्स को स्टिमुलेट करना है कि अपने हार्मोन्स को रिलीज करो। ठीक हो गया। कौन सा हार्मोन है इसका? एस्ट्रोजन। ठीक है। सो प्रोजेस्टेरोन इटसेल्फ अपनी प्रोडक्शन नहीं कर सकता और ऑन द कंट्री एस्ट्रोजन भी इटसेल्फ अपना फंक्शन एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकता जब तक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का FSH हार्मोन इसको फॉलिकल सेल्स को स्टिमुलेट ना करे कि तुम FSH हार्मोन रिलीज करो। FSH हार्मोन अल्टीमेटली एस्ट्रोजन को रिलीज करेगा और एस्ट्रोजन जब रिलीज होगा तो फॉलिकल सेल्स राइपनिंग होंगे एंड देन एग सेल इज फॉर्म, जिसके हम पहले बात कर चुके हैं। नंबर 2 इसका फंक्शन होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, इट एड इन थिकनिंग ऑफ यूट्रस एंड बर्थ कंट्रोल। तो अगर यूट्रस की वॉल को सिर्फ मेंटेन नहीं करना होता, यूट्रस की वॉल की मेंटेनेंस रेगुलेशन नहीं करनी, बल्कि ऑन द कंट्री प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ने क्या करना होता है, यूट्रस की जो वॉल है उसको उसने थिक भी रखना है, थिक भी रखना है ताकि फर्दर अगर फीमेल की बॉडी में कोई प्रेशर या इंजरी या सडन एक्सीडेंट फॉर एग्जांपल उसके केस में बेबी को बेसिकली कोई नुकसान ना हो। तो इसने बर्थ को कंट्रोल करना है, यूट्रस की वॉल को थिक करना है और अल्टीमेटली जो डेवलपमेंट ऑफ चिक है इज़ नॉर्मली डेवलप्ड। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ग्लैंडुलर हार्मोन्स, हार्मोन्स ऑफ गट, जिसमें हमने 2 की बात की है, सिक्रीटिन एंड गैस्ट्रिन हार्मोन। उसके फंक्शंस का हमने देखा है कि बॉडी में किस तरह से फंक्शन परफॉर्म करते हैं। नंबर 2 जो लास्ट हम लोगों के पास एंडोक्राइन हार्मोन है, दैट इज गोनेडल हार्मोन विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड गोनेड्स एंड इट इज़ ऑफ फर्दर 2 एस्पेक्ट्स हैं इसके, मेल प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स एंड फीमेल प्रोड्यूसिंग हार्मोन। मेल प्रोड्यूसिंग हार्मोन एक ही है टेस्टोस्टेरोन एंड फीमेल प्रोड्यूसिंग हार्मोन इज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो इन हार्मोन्स के हमने सिक्रीशन की बात की है, कहाँ से सिक्रीट हो रहे होते हैं एंड अल्टीमेटली ये मेल और फीमेल बॉडी में क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एंडोक्राइन हार्मोन्स। आज हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बेटा टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं। कल हम लोग फीडबैक मैकेनिज्म की बात करेंगे और लास्ट पे फिर हम लोग नर्वस और केमिकल कोऑर्डिनेशन को कंपैरिजन करके 17 चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।